नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है और उसके मंजर जो हैं वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, जो बेहद डरावने हैं। हजार से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। और आपको ये भी बता दें कि नेपाल में जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ है। उसके बावजूद नदी का जो स्तर है, जल स्तर है, वो अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। आपको पूरी खबर हम बताते हैं। आप ये पूरी फोटो जो है इसमें देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे अचानक जो बाढ़ का पानी है वो ऊपरी इलाके से आया और इस पूरे इलाके में पानी भर गया, जिसके बाद से पुल, घर और जितने भी स्थानीय लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और तबाही का मंजर आप देख ही सकते हैं। कितनी भीषण तबाही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है, टूट चुका है। और आपको अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, 7 लोगों की मौत, 41 से अधिक लापता। अब आपको पूरी खबर हम आपको बताते हैं। पड़ोसी देश नेपाल के उत्तरी इलाके के कुदरत का कहर ऐसा टूटा जिसने हर किसी को दहलाकर रख दिया है। तिब्बत की ओर से भोटेकोशी लेंदे खोला नदी में अचानक और भीषण सैलाब ने रसुवा जिले में भारी तबाही मचा दी है। सीमा से सटे टिमूरे बाजार, रसूबा कस्टम नाका, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और दर्जनों वाहन इस तेज बहाव के किनारे तक बह चुके हैं। हालात इतने भयानक हैं कि प्रशासन ने रसूबा, नावुकोटा, धडिंगा और गोरखा और चितवन समेत 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अभी इन 5 जिलों में लगातार हाई अलर्ट जारी है। और अब आपको बताते हैं अचानक ये पानी आया कहां से। तो इस जल स्तर की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही है कि नेपाल के रसुवा और आसपास के इलाके में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। इस जल प्रलय का जो हम आपको एक चीज बता दें, आपको ये बता दें कि जल स्तर की सबसे जल प्रलय की हैरान करने वाली बात यह है कि नेपाल के रसुवा जिले और उसके आसपास के इलाके में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। मौसम पूरी तरीके से साफ है और आसमान पूरी तरीके से साफ था। रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी नरेंद्र परियार ने बताया है कि स्थानीय स्तर पर बारिश न होने के बावजूद सुबह करीब 9 बजे नदी का जल स्तर अचानक कई गुना बढ़ गया। वैज्ञानिक और मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह तबाही तिब्बत की ऊपरी इलाके के किसी ग्लेशियर झील के फटने या किसी अस्थायी बांध के टूटने की वजह से हुई है। तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई। बारिश न होने के बावजूद यह जल प्रलय आया और जिला अधिकारी जो नरेंद्र परियार हैं उनके मुताबिक 9 बजे के करीब जल स्तर अचानक बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। और विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की माने तो यह तबाही तिब्बत के ऊपरी इलाके के किसी ग्लेशियर झील के फटने या स्थायी बांध के टूटने से आई है। यह जो पूरी तबाही है उसका एक कारण यह बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन शुरुआती दौर पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो बिना लैंड किए लौटा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। आपको ये भी बता दें कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो था वह लैंड नहीं कर पाया, तबाही इतनी ज्यादा थी। जो तबाही का मंजर है वो आप देख ही सकते हैं। बाढ़ का वेग इतना प्रचंड था कि टिमूरे में फंसे लोगों को निकालने गया एल्टीट्यूड एयर का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर सका और उसे वापस काठमांडू लौटना पड़ा। पायलट के मुताबिक बाढ़ के पानी से टिमोरे का स्थानीय हेलीपैड जो है पूरी तरीके से टूट चुका था, बह चुका था। आसमान से देखने पर पूरा गांव मलबे और पानी के नीचे सिर्फ दबा नजर आ रहा था। ऊपर से अगर आसमान से जो या हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं उनकी माने तो ऊपर से जब उन्होंने लैंड करने के लिए हेलीपैड या कोई एक स्थायी जगह ढूंढी तो वहां पर उनको आसमान से पूरा गांव मलबे और पानी के नीचे सिर्फ दबा नजर आया। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी रह गया था और सिर्फ लोगों, घरों या जो वहां पुल है उनको बस क्षति नहीं पहुंची है, क्षति हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी चोट पहुंची है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पानी का बहाव इतना तेज था कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। चिलमे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत कई अन्य ऊर्जा परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
अब आपको बता दें, जो वहां स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लगातार वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, इस तबाही के मंजर की जो जितनी भी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही हैं, उन स्थानीय लोगों का कहना है कि बहाव इतना तेज था कि एक भी क्षण सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अगला कदम क्या उठाया जाए। किसी भी को संभलने का मौका नहीं मिला और कई जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बह गए, चिल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया। तो बाढ़ का कहर बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी युद्ध स्तर पर जो बचाव कार्य चल रहे हैं और चीन से भी लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के आपदा प्रबंधन और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नदी का यह उफान अब त्रिशूली नदी के जरिए निचले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए नदी किनारे रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं नेपाल जो है हाइड्रोलॉजी विभाग इस जल प्रलय के सटीक स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जल प्रलय है वो आखिर हुआ कैसे, इसका जो स्रोत है वो क्या है, क्योंकि पानी जो है बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने के बाद ये जल प्रलय आया कहां से, इसके स्रोत की भी का जो सटीक स्रोत है उसको भी पता लगाया जा रहा है। और चीन से भी लगातार संपर्क बनाया जा रहा है कि चीन से भी बातचीत की जा रही है और वहां के अधिकारियों से बात की जा रही है, सैटेलाइट डेटा से संपर्क जुटाया जा रहा है। तो आपको मैंने पूरी खबर बताई कि वहां राहत कार्य लगातार जारी हैं और जो नेपाल के आपदा प्रबंधन विभाग है वह संपर्क बताने की कोशिश कर रहा है चीन से, और जो वहां के जो अधिकारी हैं वो इस बाढ़ के, इस जल प्रलय के स्रोत का, सटीक स्रोत की, जब बिना बारिश के ये बाढ़ जो जल प्रलय है वो आया कहां से। लगातार राहत कार्य जारी है, 5 जिलों में हाई अलर्ट हो चुका है, 4 जिलों से आने वाले वाहनों को भी रोक लगा दी गई है और त्रिशूली नदी है जिससे बहाव निचले इलाकों तक पहुंच रहा है, तो वहां के लोगों को भी, निचले इलाके के लोगों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अपने एक सुरक्षित स्थान का, एक सुरक्षित ठिकाने का पता लगाकर वहां पहुंचे, क्योंकि ये जो बाढ़ का जो पानी है वो लगातार त्रिशूली नदी के जरिए निचले इलाकों तक बह रहा है। अब नेपाल में अभी आपदा प्रबंधन कार्य जारी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की वहां आशंका जताई जा रही है। ये अनुमान है कि 1000, क्योंकि जो तबाही है उसका मंजर जो हमने देखा है वो बहुत बेहद डरावना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी संभलने का मौका नहीं मिला है। अगर किसी व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिला तो ये जो 1000 का जो आंकड़ा है वो पार भी कर सकता है और 1000 के आसपास लोगों की बहने की आशंका है। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कि बाढ़ का स्रोत क्या हो सकता है, कहां से जो जल प्रलय का जो पानी है वो कहां से आया होगा? आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जो टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।